छोटे से गांव में मनोहर नाम का आदमी रहता था। मनोहर इतना आलसी था कि महीने में केवल 5-6 दिन ही काम करता। बाकी समय वह घर पर खाली पड़ा रहता। आलस्य और अकेलेपन ने उसकी जिंदगी को बेजान बना दिया था। एक दिन वह अपने घर में अकेले बैठा सोचने लगा। बड़ा घर है, लेकिन इसमें सिर्फ मैं अकेला हूं। गांव के बाकी लोग कितने खुशहाल और संतुष्ट दिखते हैं, पर मेरी जिंदगी तो बस किसी तरह कट रही है। शायद शादी कर लेने से मेरी जिंदगी में भी रंग आ जाए। मेरी पत्नी होगी तो मेरा घर भी हंसी खुशी से भर जाएगा। यह सोचकर उसने अपने विनोद चाचा से बात करने का फैसला किया। मनोहर सीधे उनके घर गया और बोला। मैं आपसे एक जरूरी बात करने आया हूं। चाचा ने मुस्कुराते हुए पूछा। कहो मनोहर, आज बड़े गंभीर लग रहे हो, क्या बात है? मनोहर झिझकते हुए बोला। चाचा, मैं सोच रहा हूं कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। शायद इससे मेरी जिंदगी सुधर जाए। मनोहर ने सिर झुका लिया और कहा। चाचा, मैं वादा करता हूं कि अपनी आदतें बदलने की कोशिश करूंगा। बस आप मेरी शादी करवाने में मदद कीजिए। विनोद चाचा ने मनोहर को समझाया कि खुशहाल जीवन के लिए सिर्फ शादी ही नहीं, बल्कि मेहनत और जिम्मेदारी भी जरूरी है। मनोहर ने यह बात दिल से समझी और अगले ही दिन से अपनी जिंदगी को बदलने का संकल्प लिया। कुछ ही दिनों में विनोद चाचा ने मनोहर की शादी काजल से करवा दी। जब मनोहर अपनी पत्नी को लेकर घर पहुंचा, तो घर की हालत देखकर काजल हैरान रह गई। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और सोचा। हे भगवान, यह घर है या कबाड़ खाना? कैसी हालत बना रखी है इस जगह की। मनोहर ने उसकी उलझन भांपते हुए कहा। क्या हुआ काजल? तुम क्या सोच रही हो? आज से यह घर तुम्हारा है। अब जब तुम आ गई हो तो तुम्हारी वजह से घर भी खुशहाल हो जाएगा। फिलहाल तुम आराम करो, मैं एक काम से बाहर जा रहा हूं। थोड़ी देर में वापस आ जा। के जाते ही काजल ने कमर कस ली। उसने पूरे घर की सफाई शुरू की और घर को चमका दिया। फिर उसने पहली बार मनोहर के लिए अपने हाथों से स्वादिष्ट खाना बनाया। जब मनोहर वापस आया और काजल के हाथ का खाना खाया, तो उसके मन में अलग ही खुशी थी। वह सोचने लगा।